Hey everyone, I'm Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel. And yes, this is day 8. Welcome back to this recruiter workshop. I think आपने day 7 देख लिए होंगे. नहीं देखे हैं तो जल्दी जाइए पिन कमेंट से चेक कर लीजिए और नहीं समझ आ रहे हैं तो यस यहाँ पे एक रीकैप जरूर देख लें जिससे पता चल जाए कौन सा डे हमने मिस किया और अब हम उसे चेक कर सकते हैं, राइट? सो अगर आप ये रिकैप नहीं देखना चाहते हैं तो 1 to 2 मिनट्स आगे कर दीजिए और वहां से सेशन देख सकते हैं। सबसे पहले डे 1 में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू रिक्रूटमेंट, जिसमें हमने देखा था रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, रिक्रूटर कौन है, क्या रोल होता है रिक्रूटर का, क्या इंपॉर्टेंस है और कौन से करंट ट्रेंड्स एंड चैलेंजेस आते हैं रिक्रूटमेंट में, राइट? नेक्स्ट डे 2 में हमने अंडरस्टैंड करी जॉब रिक्वायरमेंट्स। अंडरस्टैंडिंग जॉब रिक्वायरमेंट्स, कौन कौन सी की कॉम्पिटेंसीज हैं जो हमें अलाइन करनी होती हैं, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस किस चीज पे हमें फोकस करना होता है और कैसे हमें अंडरस्टैंड करनी होती है एक्चुअली जॉब रिक्वायरमेंट। डे 3 में हमने चेक किया सोर्सिंग स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती हैं, सोर्सिंग क्या है सबसे पहले और उसके बाद कौन कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं सोर्स करने के लिए कैंडिडेट्स। डे 4 में हमने चेक किया कैंडिडेट स्क्रीनिंग एंड इवैल्यूएशन, कैसे कर सकते हैं हम स्क्रीन डेटा, कैंडिडेट को कैसे स्क्रीन करें। मेरे पास सोर्सिंग के बाद बहुत सारे रेज्यूमेज आ गए हैं, कैसे करूं और कैसे उसका इवैल्यूएशन करूं। डे 5 में हमने चेक किया इंटरव्यू टेक्निक्स, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ इंटरव्यूज हैं जो हम यूज करते हैं इंटरव्यू करने के लिए कैंडिडेट्स को। डे 6 में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन देखा कि हम अपना एम्प्लॉयर ब्रांड कैसे बना सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयर ब्रांड कैसे बना सकते हैं, उसकी हमने कुछ स्ट्रैटेजीज देखी। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, जरूर जाके देखिएगा। डे 7 में अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है ये, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन इन रिक्रूटमेंट। मेरा फोकस अक्सर रहता है इस पे, हम अक्सर इसे इग्नोर कर देते हैं और बायसनेस करते हैं, राइट? सो इसे भी जरूर चेक करें कि डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। और आज है डे 8 और यहाँ आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑफर नेगोशिएशन एंड ऑन बोर्डिंग, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट सेशंस। अगेन एक चीज कहती हूँ, कोई भी डिटेल सेशंस इसमें से देखना चाहते हैं आप तो जाइए, एचआर रिक्रूटर की प्लेलिस्ट है वहां पे आपको मिल जाएंगे। एक एचआर कोर्स है इंग्लिश में, वो भी डिटेल में है और 15 डेज एचआर वर्कशॉप है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैसे हम कंपेलिंग जॉब ऑफर्स दे सकते हैं, मेकिंग कंपेलिंग जॉब ऑफर्स। नाउ कंपेलिंग जॉब ऑफर का क्या मतलब है? कंपेल करना, किसी को इतना प्रभावित कर देना कि यस वो इंटरेस्टेड हो जाए। लेकिन सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि एक कैंडिडेट बहुत प्रभावित हो गया, ये इसलिए भी है कि हम अपना एक पॉजिटिव एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप यहाँ पे क्रिएट कर पाए। तो दोनों तरफ की बातें यहाँ पर सुनना जरूरी है, वो तभी क्रिएट होगा। खाली मैं सिर्फ अपनी बात कह रही हूँ वहां से बात नहीं बनेगी। तो चलिए कैसे कर सकते हैं हम ये, कैसे हम एक अट्रैक्टिव ऑफर दे सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए कॉम्पिटिटिव कंपेंसेशन एंड बेनिफिट्स। यहाँ पे मार्केट रिसर्च इंपॉर्टेंट है, कंडक्ट करें थॉरो मार्केट रिसर्च जिससे आपको पता चले कि एक्चुअल में मार्केट में क्या पैकेज चल रहा है, क्या पैकेज कॉम्पिटिटिव है। यहाँ पे आप ये कर सकते हो, अगर आपकी एक स्टार्टअप है, आपको 5 डिपार्टमेंट बनाने हैं, चलो मैंने 5 डिपार्टमेंट बना ली, 5 डिपार्टमेंट के अंदर मुझे 5-5 एम्प्लॉइज चाहिए, 5-5 एम्प्लॉइज की मैंने जॉब रोल एंड ऑल सारी चीज लिख ली। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, मेरी जैसी इंडस्ट्री, मेरी जैसी कंपनी की रिसर्च करनी है आपको और वहां पे सेम डिपार्टमेंट के सेम प्रोफाइल पे सेम स्किल एक्सपीरियंस के लोगों को क्या कंपेंसेशन मिल रहा है, मुझे वो रिसर्च करना है। एंड नॉट ओनली वन कंपनी, मुझे क्या करना पड़ेगा, 4-5-10 कंपनी का कंपैरिजन करना होगा। ओके, ये हम अक्सर नहीं करते, हम कहते हैं यार चलो इतना ठीक है, मेरा बजट इतना है, आपका बजट इतना है तो बात नहीं बनेगी। यू हैव टू इंक्रीज दैट, आपको कॉम्पिटिटिव पैकेज देना पड़ेगा, ठीक है? सो कंसिडर फैक्टर्स जैसे कि हमारे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, ज्योग्राफिकल लोकेशन है और स्पेसिफिक रोल है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे एज पर ज्योग्राफिकल लोकेशन भी हमारे पैकेजेस डिफरेंट हो सकते हैं बिकॉज कॉस्ट ऑफ लिविंग में डिफरेंस होता है। अगर मैं बात करूं दिल्ली की तो दिल्ली में कॉस्ट ऑफ लिविंग कुछ और होगी, मुंबई में कुछ और होगी, बैंगलोर में कुछ और होगी। इसीलिए जरूरी है कि हम इसकी प्रॉपर रिसर्च करें ज्योग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे, इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे, स्पेसिफिक रोल के बेसिस पे। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स। यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि हम ऑफर करें कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स पैकेज जिसमें कई चीजें इंक्लूडेड हो। खाली मैं सोचूं कि यार मॉनिटरी बहुत अच्छा दे देते हैं और मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है, तो बात नहीं बनेगी। क्यों? क्योंकि और जगह सब तरीके की चीजें मिल रही होंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि जो भी एम्प्लॉय है उसको लगता है यार अगर मुझे बहुत ज्यादा पैसा दे दिया जाएगा तो क्या है, मैं खुद से तो सेविंग करूंगा नहीं, तो मैं अपने हेल्थ इंश्योरेंस है, रिटायरमेंट प्लान है और कुछ अदर इन्वेस्टमेंट्स है, उनमें मैं इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा। मुझे अगर दिख गया कि यार मेरे पास इतना अमाउंट आ गया तो
मैं इसे खर्च कर दूंगा। तो इसका एक बहुत बेस्ट तरीका है कि हम कंपेंसेशन जो दे रहे हैं, हम जो बेनिफिट्स दे रहे हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव हो। दैट शुड इंक्लूड लाइक उसमें हेल्थ इंश्योरेंस है, रिटायरमेंट प्लान्स है, पेड टाइम ऑफ है, अदर पर्क्स है, तो अलग अलग चीज में वो डिवाइड हो गया। हाईलाइट करने हैं यहाँ पे आपको यूनिक बेनिफिट्स जो आपकी कंपनी को अलग बनाते हैं। अब आपने क्या करा, आपने मार्केट रिसर्च कर ली, आपने देख लिया कि चलो एक सर्टेन प्रोफाइल के लिए इतना इतना पैकेज। अब आपको क्या करना है, आपको उसको ही डिवाइड करना है। डिवाइड भी कैसे करना है, ऐसे चीजें आप मत प्रोवाइड करिए जिनका कोई बेनिफिट नहीं है। इस टाइप के इंश्योरेंस जिसमें हाँ जी हम इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, उसका ना तो कोई रिटर्न मिल रहा है, ना बहुत ज्यादा बेनिफिट उससे कुछ हो रहा है, तो फिर एम्प्लॉय समझ जाएगा कि बस ये सिर्फ दिखाने दिखाने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप हाईलाइट कर सकते हो कि यार चलो इस वेलनेस प्रोग्राम में आपको मैंने एनरोल कराया है, फ्लेक्सिबल वर्किंग अरेंजमेंट्स ये हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज मैं ये प्रोवाइड कर रहा हूँ। लाइक कोई कोर्स है मार्केट में उसकी वैल्यू 5000 है, 4000 है, हम क्या कर रहे हैं, हम उसको यहाँ पर आपको फ्री में या कंसेशनल रेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको वो कोर्स कहीं ना कहीं से बाद में भी करना पड़ता, मैंने क्या किया, उस 5000 4000 का कोर्स आपको यहाँ पे फ्री में या कंसेशनल प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये आपको हाईलाइट करना होगा बात करते में। इसे कहते हैं हम कंपेलिंग जॉब ऑफर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्लियर एंड डिटेल्ड ऑफर लेटर्स। देखिए फॉर्मल ऑफर लेटर, ड्राफ्ट करें एक फॉर्मल ऑफर लेटर जिसमें क्लियरली हो, जॉब टाइटल हो, स्टार्ट डेट हो, सैलरी बेनिफिट्स हो और अदर रेलेवेंट डिटेल्स हो। इंफॉर्मेशन उसमें इंक्लूड करिए वर्किंग आवर्स की, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर की और जो आपकी की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी बने। लीगल कंप्लायंस का ध्यान रखें, इंश्योर करें जो ऑफर लेटर है वो कंप्लाई हो विद हमारे जो लॉज एंड रेगुलेशंस है, एम्प्लॉयमेंट लॉज एंड रेगुलेशंस है। यू कैन कंसल्ट विद लीगल एक्सपर्ट्स जिससे कि आपको कोई बाद में इश्यूज ना आए। ठीक है, नेक्स्ट इज पर्सनलाइजेशन। टेलर करें ऑफर, कैसे पर्सनलाइज करें ऑफर जिससे कि कैंडिडेट्स की प्रायोरिटीज और इंटरेस्ट हाईलाइट हो, रिफ्लेक्ट हो उसके अंदर। एड्रेस करें कोई भी स्पेसिफिक रिक्वेस्ट हैं या प्रेफरेंसेस हैं जो कि डिस्कस्ड हुई हैं इंटरव्यू प्रोसेस में। ठीक है, हमने डिस्कस किया कि चलो आपको हम ये भी दे देंगे, उसने कहा यार मेरी ये भी प्रायोरिटी, आप चलो मॉनिटरी इतना कम कर दो और मेरा ये भी बेनिफिट है, मुझे ये बेनिफिट चाहिए। उसने कहा कि यार मेरा मॉनिटरी में चलिए आप इतना कॉम्प्रोमाइज कर दूं, मैं कॉम्प्रोमाइज कर लूंगा लेकिन मुझे ये भी बेनिफिट चाहिए। ठीक है, तो वो आपको प्रॉपर्ली मेंशन करना होगा और ध्यान भी रखना होगा, नोटिंग्स भी करनी होंगी, तभी आप उसे मेंशन कर पाएंगे। नेक्स्ट इज यस एक्सप्रेस एंथुजियाज्म। कम्युनिकेट करें अपना एंथुजियाज्म कि जो वो कैंडिडेट है वो आपकी टीम को ज्वाइन कर रहा है तो आप एक्साइटेड हैं, आप खुश हैं। हाईलाइट करें कि आप क्यों बिलीव करते हैं कि वो ग्रेट फिट रहेगा कंपनी के लिए, उसका रोल बहुत परफेक्ट है और वो ग्रेट फिट है आपकी कंपनी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं नेगोशिएटिंग टर्म्स विद कैंडिडेट्स, इंपॉर्टेंट। अब जब आप नेगोशिएट कर रहे हैं ना तो यहाँ पे बैलेंस करना इंपॉर्टेंट है, कंपनी के इंटरेस्ट भी और कैंडिडेट्स की एक्सपेक्टेशंस। ये ही बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है जहां पे हमें ध्यान रखना है कि हमें दोनों ही एक्सपेक्टेशंस को, दोनों की एक्सपेक्टेशंस को कंसिडर करना है। ठीक है, सो अब इस प्रोसेस को हम कैसे नेविगेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज प्रिपरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। अगेन जैसे हम किसी भी चीज की प्रिपरेशन करते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हम अंडरस्टैंड करें अपनी लिमिट्स को। हमें पता होना चाहिए कि मेरे पास मैक्सिमम सैलरी और मिनिमम सैलरी मैं कितनी प्रोवाइड कर सकती हूँ, कितने बेनिफिट्स मैं दे सकती हूँ, लेकिन मैं प्रिपेयर्ड होनी चाहिए उसके लिए नेगोशिएट करने के लिए। अगर मुझे बता दिया गया है कि 8 to 15,000 है आपकी लिमिट, तो मैं उसे नेगोशिएट करने के लिए रेडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं रिजिड रहूं कि यार चलो मैनेजमेंट कहेगा वाओ तुमने तो 8 पे उसको कन्वर्ट करके खत्म कर दिया। 8 to 15 आपका पैकेज है तो आप उसके बीच में बिल्कुल नेगोशिएट करिए, कर सकते हैं। इसके लिए आपको कंपनी की पॉलिसीज प्रॉपर पता होनी चाहिए, प्रॉपर बजट पता होना चाहिए, बजट का क्या कंस्ट्रेंट है ये भी पता होना चाहिए। ओके, सो ये आप अपनी लिमिट्स को पहले समझ लें, पहले से प्रिपेयर हो जाएं। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबिलिटी। अगेन वही ओपन रहें नेगोशिएट करने के लिए, उसके सारे एस्पेक्ट्स जैसे कि आप कह सकते हो सैलरी कितनी है, साइनिंग बोनस कितना है, रिमोट वर्क ऑप्शंस क्या दे रहे हो आप, एडिशनल कोई वेकेशन डेज हैं, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो सब मिला के आपका उसमें आएगा। तो कहाँ पे मुझे ऊपर करना है, कहाँ पे मुझे नीचे करना है, मैं क्या ऑफर कर रही हूँ, ये सारी चीजें आपको वेल प्लान कर लेनी है पहले से। मैं अक्सर कहती हूँ 2-3 ऑप्शंस बना के रखिए। फर्स्ट इज जैसे कि 8 to 15 की हम बात कर रहे हैं तो एक बनाकर रखिए 8,000 अगर मैं सैलरी ऑफर करूँ तो उसके साथ क्या क्या बेनिफिट्स। देन आप नेक्स्ट स्लैब फॉर एग्जाम्पल, प्लीज इसको ऐसा ना समझे कितनी कम सैलरी पे मैं बात कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट आप इसका स्लैब रख सकते हैं 9,000 या 10,000 या फिर 12,000। तो ऐसे 3-4 ऑप्शन हर प्रोफाइल के आप बना के रख लें कि हाँ
इसके बाद हम ये स्ट्रेच कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि अनएक्सपेक्टेडली आप कुछ भी उन्हें ऑफर कर दें, तो इट्स बेटर कि आप पहले से प्रिपेयर कर लें। यही है यहाँ पे ये प्रिपेरेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, जस्ट एग्जाम्पल है, प्लीज इमोशनल ना हो जाए फिगर्स को सुन के। नेक्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग। देखिए, अंडरस्टैंड करें कैंडिडेट्स नीड्स, लिसन करें केयरफुली कि कैंडिडेट्स की कंसर्न्स और प्रायोरिटीज क्या है। मैं सिर्फ अपनी अपनी बात कहने में इंटरेस्टेड हूँ, अरे मेरा रिक्रूटर बहुत अच्छा है, वो क्या करता है, वो अपनी बात थोप देता है, क्या होगा इससे? कभी भी आप एक कैंडिडेट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं दे पाएंगे, कभी भी आप एक पॉजिटिव कैंडिडेट नहीं ले पाएंगे, पॉजिटिव एम्प्लॉय नहीं आ पाएगा, उसके माइंड में हमेशा रहेगा यार ये तो सिर्फ अपनी बात करते हैं। अंडरस्टैंड करें कि उनके लिए भी क्या इंपॉर्टेंट है और क्यों क्यों बात कर रहे हैं वो ऐसी। उस पर्सन पे बहुत सारे लोन्स हैं, वो बात कर रहा है यार मुझे तो मॉनेटरी इतनी सारी चीजें चाहिए, मॉनेटरी मुझे ये चाहिए, आप मेरे बेनिफिट्स कम करो। रीजन क्या है, उसने बताया कैसे ऐसे हैं, उसे सबमिट करिए वो डिटेल्स, तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, मैं उन चीजों को कंसिडर करूं, एंड इफ पॉसिबल तो मैं मैनेजमेंट से भी बात करूं, राइट। नेक्स्ट इज यस, थॉटफुली रिस्पॉन्ड करना जरूरी है। वही जो मैंने ऊपर कहा, उनकी रिक्वेस्ट को थॉटफुली समझे, रिस्पेक्टफुली लें। अगर मैं उसमें नेगोशिएट कर सकती हूँ कि हाँ भाई चलिए आप इस तरीके से कर लो, इतना तो हम पेमेंट कर सकते हैं एज पर पैकेज, ठीक है, तो यस आप उन्हें आराम से बताएं, रिस्पेक्टफुली बताएं। अगर आप उनकी डिमांड्स नहीं भी फुलफिल कर पा रहे हैं ना, तो कभी उन्हें ऐसा मत दिखाएं कि यार चलो हम ये बात कहेंगे तो ये तो वैसे भी ज्वाइन नहीं करेगा, तो चलो कैसे ही कह के खत्म करो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। म्यूचुअली बेनिफिशियल सोल्यूशन पे आपको आना है, एंड बी रिस्पेक्टफुल हमेशा नेगोशिएट करते वक्त, राइट। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगेन क्लियर और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन जरूरी है। कम्युनिकेट करें क्लियरली और ट्रांसपेरेंटली थ्रू आउट नेगोशिएशन प्रोसेस। अपनी भी लिमिटेशंस और कंस्ट्रेंट्स को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करें कि क्या है और क्यों है। नेक्स्ट इज कोलैबोरेटिव अप्रोच रखें। अप्रोच जो है आपकी वो ऐसी होनी चाहिए कि कोलैबोरेटिव है, रादर देन हम किसी को कन्फ्रंट कर रहे हैं, ये वाली अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि चलो ठीक है आज देखते हैं, ठीक है सारी चीजें फाइनलाइज हो चुकी है लेकिन मैं तो इतने में इसको कन्वर्ट करके रहूंगी, मैं तो इतने में ही कन्वर्ट करके रहूंगा, नहीं मुझे नहीं पता। नहीं, आपको सोल्यूशन फाइंड करने हैं, ऐसे सोल्यूशन जिससे दोनों पार्टी सेटिस्फाई हो, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज फॉर्मलाइजिंग द एग्रीमेंट, रिवाइज्ड ऑफर लेटर। बहुत बार ऐसा होगा कि आप जो आप सोच रहे थे वो नहीं हुआ, आपको चेंज करना पड़ा, लेकिन जहां पे आप किसी एक एग्रीमेंट पर आ गए हैं तो अपडेट करें ऑफर लेटर जिससे रिफ्लेक्ट हो वही टर्म्स जो कि फाइनली नेगोशिएट हुई हैं। आपके पास बहुत बार प्रिंटेड ऑफर लेटर्स होंगे, हर एक प्रोफाइल के लिए प्रिंटेड है, उसमें बस मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे बस एक अमाउंट बेसिक सैलरी की चेंज करनी पड़ती है और चीजें सब वही रहती हैं। लेकिन जहां आप डिफरेंट नेगोशिएशन कर रहे हैं, टर्म्स डिस्कस कर रहे हैं, वहां पे क्या होगा, वहां पे ऑब्वियसली चेंजेस होंगे, वहां पे आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यस, ध्यान रखें और कि जो आपने अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में हुई है और फाइनल ऑफर डिस्कस हुआ है उसको आपको अपडेट करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट कंफर्मेशन। सेंड करें रिवाइज्ड ऑफर लेटर प्रॉम्प्टली और प्रोवाइड करें क्लियर गाइडलाइन एक्सेप्टेंस की। बिल्कुल जरूर मेंशन करें। बहुत बार ऐसा होता है हम कहते हैं यार चलो वहां डिस्कस तो हो गया था, वहां डिस्कस तो हो गया था, नहीं, आपको वहां पे मेंशन करना होगा बाद में कि प्लीज एक्सेप्ट दिस। एक्सेप्टेंस के लिए आप एक्सेप्टेड लिख के भेजिए, आप उस ईमेल को वापस भेजिए, आप चाहे साइन करके भेजिए, जो भी तरीके से आप एक्सेप्टेंस चाह रहे हैं वो जरूर मेंशन करिए। इससे क्या होगा, प्रोफेशनलिज्म भी पता चलता है और एक मोमेंटम मेंटेन होता है, मतलब हम दोनों सेम ही बात कर रहे हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने ये चीज साइन करी है। ओके, चलिए, तो ये हो गया मेरा कैसे मैं ऑफर कर सकती हूँ, नेगोशिएट कैसे अच्छा ऑफर दे सकती हूँ और कैसे मैं नेगोशिएट कर सकती हूँ उसको, ठीक है। चलिए, अब यहाँ तक हमने ऑफर कर दिया, नेगोशिएट, उसने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो अब बारी आ गई हमारे न्यू हायर के आने की, एंड दैट इज ऑन बोर्डिंग। तो ऐसी कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो मुझे यहाँ पे यूज करनी चाहिए ऑन बोर्डिंग के लिए। ऑन बोर्डिंग का प्रॉपर सेशन है, प्रॉपर प्लेलिस्ट है, प्लीज उन्हें जरूर चेक करें क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, तो आप वो चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ इतना भी सुनेंगे तो भी आपको काफी क्लैरिटी हो जाएगी कि ऑन बोर्डिंग क्या है। अब देखिए, ऑन बोर्डिंग मीन्स आप इसको सिंपल ये समझ सकते हैं कि ऑन बोर्डिंग इज मेरा एम्प्लॉय आ रहा है डे 1 और मुझे उसे अपने यहाँ इंट्रोड्यूस करना है, उसे सेटल डाउन करना है, उसे वो सारी चीजें प्रोवाइड करनी है जो उसके काम में हेल्प करेंगी। मुझे उसको उस तरीके से ट्रेनिंग में डालना है जिस तरीके से वो हमारी कंपनी में सेट हो जाए, प्रॉपर्ली वर्क कर पाए, सीख पाए, आगे ग्रो कर पाए, डेवलप कर पाए। तो मेरा कोई भी एम्प्लॉय आ रहा है, मेरा सबसे पहला फोकस क्या होना चाहिए कि मैं स्मूथ और अच्छी ऑनबोर्डिंग कर पाऊँ,
स्मूथ, बहुत ही आराम से और बहुत अच्छे से मैं उसे इंट्रोड्यूस कर पाऊँ अपनी कंपनी में, ये है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं ये चाह रही हूँ कि सब कुछ बढ़िया हो, तो मुझे कुछ प्री बोर्डिंग एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वेलकम की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो क्या कर सकते हैं हम, इससे पहले जब वो स्टार्ट करे उससे पहले ही हम उसे वेलकम किट सेंड कर दें। यस, हम वेलकम किट सेंड करेंगे न्यू हायर्स को उनकी स्टार्ट डेट से पहले, जिससे कि कुछ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन जो कि कंपनी पॉलिसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, कुछ रिक्वायर्ड फॉर्म्स एंड डॉक्यूमेंट्स है मेरे, वो उस तक पहुंच जाए, जिससे कि वो अवेयर्ड हो जाए कि मैं जिस कंपनी में जा रहा हूँ वहाँ की पॉलिसीज क्या है, मुझे कौन कौन से फॉर्म्स फिल करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ईमेल्स। यहाँ पे क्या करना है, हमें एक इंट्रोडक्शन ईमेल भेजिए, जो भी हमारी न्यू हायर की टीम है उन्हें प्रोवाइड करें सम बैकग्राउंड अबाउट द न्यू एम्प्लॉय और उनका रोल, ठीक है, जिससे कि टीम को पहले ही पता हो कि कौन पर्सन आ रहा है और वो उसको प्रॉपर्ली इंक्लूड कर सके अपने यहाँ। अदरवाइज वही प्रॉब्लम आएगी कि एक सस्पेंस है, हाँ पता नहीं कौन कैंडिडेट आ रहा है, उसका हमें तो प्रोफाइल ही नहीं पता, लोग इंटरेक्ट ही प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे। फाइन, तो हमने जैसे वेलकम पैकेट भेजा है, वेलकम किट भेजी है अपने न्यू हायर को, वैसे ही हमें न्यू हायर जिस भी डिपार्टमेंट में आ रहा है, जिस भी टीम को ज्वाइन करने वाला है, वहां पे आपको एक इंट्रोडक्शन ईमेल उसका भेजना चाहिए, जिससे वो वेल अवेयर्ड हो, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्स्ट डे एसेंशियल्स। अब यहाँ पे क्या है, ऑब्वियसली वार्म वेलकम करना है, हमें इंश्योर करना है कि जो हमारे न्यू हायर है उन्हें एक बहुत अच्छा वार्म वेलकम रिसीव हो फर्स्ट डे। अरेंज करें कि कोई उन्हें ग्रीट करे और उनके साथ हो कोई और इंट्रोड्यूस कर पाए कलीग्स, ठीक है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको कैजुअली ना लें, क्योंकि एक एम्प्लॉय जब आ रहा है, चाहे वो किसी भी पोजीशन का है, इसको मेक श्योर करें कि ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ ये काम सीनियर प्रोफाइल के केस में ही करना है, जो भी एम्प्लॉय आ रहा है उसको इक्वली आपको इंपॉर्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। देन इज वर्क स्पेस सेटअप। यहाँ पे क्या करना है, हमें जो भी उसका वर्क स्पेस है, जहाँ पे वो काम करने वाला है, जो भी उसे नेसेसरी इक्विपमेंट चाहिए, लाइक लैपटॉप है, फोन है और ऑफिस सप्लाईज एंड जनरल ऑफिस सप्लाईज है, वो उनके आने से पहले आपको रेडी करने हैं। इसीलिए प्लानिंग इंपॉर्टेंट है जब आप किसी न्यू हायर को कर रहे हो हायर। प्लीज सिर्फ रैंडम डेट्स ना दे दें किसी को ज्वाइन कराने के लिए कि यार बहुत जल्दी है, बिना किसी प्रिपरेशन के कि हाँ चलो कैंडिडेट आ जाएगा ना, तब आराम से करते रहेंगे, ठीक है। अगर आप पहले से प्रिपेयर करेंगे तो यस, रिस्पेक्ट उनके टाइम की, उनकी प्रेजेंस की उन्हें भी फील होगी, ठीक है। एंड यस, आप भी मेस्ड अप नहीं होंगे उस दिन। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड ऑन बोर्डिंग प्रोग्राम बनाना जरूरी है, जहां पे आपके पास ओरिएंटेशन सेशंस हो प्रॉपर्ली और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसे करानी है वो। ओरिएंटेशन सेशंस में आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है न्यू हायर को कंपनीज के मिशन, वैल्यूज, कल्चर, की पॉलिसीज से, और इंक्लूड करें यहाँ पे ना प्रेजेंटेशन हर डिपार्टमेंट से, जिससे कि उन्हें एक कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू मिल पाए। वो सारा मटेरियल अपना अलग है जो आपने भेजा है वेलकम किट पे। इसके बाद और थोड़ी सी डिटेलिंग में आप थोड़ा जल्दी करके बहुत सारी चीजें यहाँ पे समझा सकते हैं, जैसे कि ऑफिस प्लेस में बैठकर न्यू हायर चीजों को समझ सके, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे इनिशियल जो ट्रेनिंग है आप दोगे, उसके एसेंशियल टूल्स, सिस्टम्स, प्रोसेसेस आपको समझानी है, बतानी है, देनी है। क्या क्या आप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हो प्रोफेशनल डेवलपमेंट की और कंटिन्यूस लर्निंग की, वो सब आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंटोरशिप एंड सपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। असाइन करें एक मेंटोर, अगर पॉसिबल है आपके यहाँ तो बिल्कुल करें एक मेंटोर, या फिर आप कह सकते हो एक बडी, जो कि न्यू हायर को हेल्प करे, गाइड करे, आंसर कर सके क्वेश्चंस और उन्हें बता सके कंपनी कल्चर के बारे में। यहाँ पर जब आप एक मेंटोर चूज कर रहे हैं, एक बडी चूज कर रहे हैं, कलीग चूज कर रहे हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट पर्सन शुड बी ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। एक ऐसा पर्सन जो सब जगह गॉसिपिंग करता है, ऐसे पर्सन को आप न्यू हायर के साथ लगाओगे तो यू नो कि रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रेगुलर चेक-इन्स, स्केड्यूल करें रेगुलर चेक-इन्स, जिससे कि आपको पता चल पाए न्यू हायर अपने फ्यू मंथ्स में कैसे काम कर रहा है। अगर उन्हें कोई कंसर्न है और उनका फीडबैक लें, इंश्योर करें कि वो प्रॉपर्ली सेटल डाउन हो पाए, ठीक है। इस चेक इन का पर्पस ये है कि जो हमने ये ऑनबोर्डिंग कराई है, जो हमने हायरिंग करी है, उसका एक्चुअल बेनिफिट हमें मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, कैंडिडेट कंफर्टेबल है नहीं है, ये चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन इनटू द टीम। यहाँ पे टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज है, प्रोजेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ऑर्गेनाइज करें टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज या फिर सोशल इवेंट्स जो कि
हेल्प करें न्यू हायर्स को रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में उनके कलीग्स के साथ, है ना, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आए। वाओ, ये इवेंट्स हो रहे हैं ना, इसमें आप ऐसा कर सकते हो, ये नहीं है कि हर एक न्यू हायर के लिए आपको एक स्पेशल सोशल इवेंट करना होगा। यहाँ पे अगर आपके यहाँ हायरिंग होती रहती है 3 महीने में, 6 महीने में, और 50-100 एम्प्लॉयज ऐसे हायर होते हैं, तो आप पूरे 6 मंथ्स के बाद एक सोशल इवेंट कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। और उससे पहले आपने जो पूरा अपना सिस्टम बनाया है, जिसमें आप ट्रेनिंग भी दे रहे हो, एक बड़ी भी उसके साथ लगाया है, एक मेंटोर भी अपॉइंट किया है, वो सारी एक्टिविटीज आप कंटिन्यू रखें। और यहाँ पे ये जो टीम बिल्डिंग एक्टिविटी है, अगर आप बड़े लेवल पे करना चाहते हो तो ये आप थोड़ी ड्यूरेशन के बाद भी कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ऐसे वीकली में कोई शॉर्ट इंटर डिपार्टमेंट कर रहे हो तो यस, वो तो टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज होती रहनी चाहिए ही, वो हायरिंग मैनेजर्स भी अरेंज कर सकते हैं, आप उन्हें गाइड भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट इज यस, प्रोजेक्ट इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्व करें न्यू हायर्स को मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स में जल्दी, जिससे कि उन्हें भी फील हो कि यार सिर्फ मुझे ला के नहीं बिठाया गया है, उन्हें वैल्यू फील होनी चाहिए, वो भी कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टीम के साथ। और जितनी जल्दी वो स्टार्ट से लग जाएंगे ना, तो उन्हें भी ऐसा फील नहीं होगा कि यार वो सिर्फ अभी आए। ओके, नेक्स्ट इज फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट। अगेन आई ऑलवेज इंक्लूड दिस, कलेक्ट करें फीडबैक, गैदर करें फीडबैक न्यू हायर्स से कि उनका ऑन बोर्डिंग एक्सपीरियंस कैसा रहा। यूज करें इंफॉर्मेशन एरियाज को आइडेंटिफाई करने में कि मुझे कहाँ पे इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, और इन्हांस करें ऑन बोर्डिंग प्रोसेस फ्यूचर हायर्स के लिए, ठीक है। मतलब चेंजेस जब कहाँ पे करने हैं मुझे, वो मैं नेक्स्ट ऑन बोर्डिंग जब कराऊं तो उसमें मैं वो चेंजेस कर सकूं। इस फीडबैक का पर्पस यही है कि अगर हम कहीं पे रॉन्ग है, हम कहीं पे गलत है, हम कुछ प्रैक्टिसेस गलत फॉलो कर रहे हैं, तो हम उसे चेंज कर सके आगे, ठीक है। यस, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, वही रेगुलरली रिव्यू एंड अपडेट करें ऑनबोर्डिंग प्रोग्राम, जिससे जो फीडबैक आए हैं उसके अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर सकें। इंश्योर करें कि वो रेलेवेंट हो, इफेक्टिव हो, हेल्प कर रहे हो न्यू हायर्स को सक्सीड होने में। खाली ऐसे ही नहीं कि हाँ चलो मैंने बहुत अच्छा प्लान किसी कंपनी से उठा के लगा दिया, लेकिन वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हो पा रहा। ओके, चलिए, तो अगर मैं समराइज करूं इसे, तो यहाँ पे हमने क्या चीजें समझी, हमने 2 टॉपिक्स यहाँ पे समझे, एक तो जॉब ऑफर के बारे में, नेगोशिएशन के बारे में, और जॉब ऑफर नेगोशिएशन के बारे में, और ऑनबोर्डिंग के बारे में। तो अगर मैं फोकस करूं कि मुझे कैसे कंपेलिंग जॉब ऑफर्स बनाने हैं, मुझे कैसा जॉब ऑफर देना है, और मैं इफेक्टिवली नेगोशिएट कर पाऊं टर्म्स, और इंप्लीमेंट कर पाऊं अपनी अच्छी प्रैक्टिसेस ऑन बोर्डिंग की, तो ऑर्गेनाइजेशन सच में एक टॉप टैलेंट को अट्रैक्ट भी कर सकता है, और फैसिलिटेट कर सकता है उसका स्मूथ ट्रांजिशन, एंड सेट कर सकता है वो स्टेज कि जिससे कि मेरा जो एम्प्लॉय है वो लॉन्ग टर्म रिटेन हो मेरे यहाँ। ओके, एंड यस ऑब्वियसली उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो, हम भी सेटिस्फाइड हो, उसकी भी सक्सेस हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की भी सक्सेस हो। ओके, so this is all offer negotiation and onboarding. I hope so this was helpful. Please मुझे जरूर बताएं, कमेंट्स बहुत कम मिल रहे हैं, पता नहीं आप लोग पूरे पूरे सेशंस देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं। एंड यस, दिस वाज डे 8। आई थिंक दिस वॉज इंटरेस्टिंग अबाउट नेगोशिएशन, आप अक्सर पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। नेक्स्ट सेशन डे 9 में हम डिस्कस करने वाले हैं रिक्रूटमेंट मेट्रिक्स एंड एनालिटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कौन से की रिक्रूटमेंट मेट्रिक्स है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम ट्रैक कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं रिक्रूटमेंट डेटा। क्वेरीज भी आ रही है मैम, कैसे डेटा को कलेक्ट करें, एंड यस एनालिटिक्स को यूज करके हम कैसे अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ओके, so yes, this was day 9, and if it's helpful, please do let me know in the comment section. Till next video, all the very best, to stay happy, stay safe. Thanks for watching. Bye bye.